हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज की क्लास में हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब देखो, बायो तो हमें पता है, बायो का मतलब हो गया लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वैरायटी। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है, जैसे डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स की, डिफरेंट स्पीशीज एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इन सारी स्पीशीज जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड था, इसको सबसे पहले पॉपुलराइज किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने। इनके अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी क्या थी? कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लेवल्स आ रहे हैं, उन सब का जो कंबाइंड डाइवर्सिटी उसमें हमें देखने को जो मिल रही है, उसी को उन्होंने बायोडाइवर्सिटी बोला। अब जैसे हमें पता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे? सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बन गया? ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया, देन एक इंडिविजुअल बन गया, इंडिविजुअल से जो है वो पॉपुलेशन बन गई, पॉपुलेशन से जो है वो इस बन गई, कम्युनिटीज़ के बाद जो है इकोसिस्टम बन गया, देन इस तरह से फाइनली जो था वो बायोम और बायोस्फीयर जो था ये बन गया था। ओके, तो हर लेवल पर जो डाइवर्सिटी देखने को हमें मिल रही है, जैसे बायोम्स है, डिफरेंट टाइप के बायोम, डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम, कम्युनिटीज़ में जो है वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस हैं। तो इस तरह से क्या समझ में आ रहा है कि हर लेवल पे जो डाइवर्सिटी जो है उसका जो कंबाइंड उन्होंने इफेक्ट बोला, उसी को उन्होंने बायोडाइवर्सिटी बता दिया। यानी जो कंबाइंड हर लेवल पर जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, वो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड विल्सन बायोडाइवर्सिटी है। सो अब बात करेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें से हम तीन तरह की डाइवर्सिटीज़ देखेंगे, जिसमें सबसे पहली जो आती है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि जीन बेस्ड जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें क्या होगा? जीन्स के अंदर जो वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें जीन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम स्पीशीज में भी हमें वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एक सिंगल स्पीशीज जो होती है वो डाइवर्सिटी शो कर सकती है जेनेटिक लेवल पे ओवर इस डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। यानी अगर उसके जीन्स में वेरिएशंस आएंगे तो उसकी डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी उस हिसाब से, जैसे वो अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर रॉ वॉल्फिया वोमिटोरिया जो है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये एक एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं रिजरपाइन, विच इज़ अ ड्रग। ओके, ड्रग के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो इसका रिजरपाइन केमिकल है ना, ये जेनेटिक वेरिएशन शो करता है, रिजरपाइन। तो इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन शो करने की वजह से इसका जो रेंज है वो हिमालय के अलग अलग रेंज में ये प्रेजेंट है, ये प्लांट। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया कि किस तरह से एक सिंगल स्पीशीज़ में अगर जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस आ रही हैं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में मैंगो की जो है वो बहुत सारी वेराइटीज़ है, लाइक 1000 वेराइटीज़ इसमें दिया हुआ है। तो जैसे मैंगो हम देखते हैं कि बहुत सारे तोतापुरी आम आता है, दशहरी आम आता है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के जो है वो मैंगो की वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं किसमें? जीन्स में। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे राइस की भी बात करते हैं। अगर हम कश्मीर का राइस लें तो वो राइस अलग होगा, और अगर हम साउथ का राइस लें तो वो राइस अलग होगा। इसका भी रीज़न क्या है? उनके जीन्स में जो वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से उनका रेंज जो है वो चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो है वो अलग हो गया है। और इसी तरह से हम इसको बोल रहे हैं जेनेटिक लेवल पे जो है डाइवर्सिटी है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। तो जो अब सेकंड लेवल की डाइवर्सिटी आएगी वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी। यानी ये कैसी डाइवर्सिटी? स्पीशीज लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को जो हमें मिल रही है, जैसे प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, उस लेवल पे जो हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसमें एग्जांपल क्या है कि जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, इसमें जो एम्फीबियंस हैं उनकी जो है वो ग्रेटर डाइवर्सिटी है किससे? ईस्टर्न घाट्स के एम्फीबियंस से। तो यहाँ पर हमें एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है कि वेस्टर्न घाट में जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस की एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। सो अब जो तीसरी डाइवर्सिटी है ये है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी जो इकोसिस्टम के लेवल पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, वैरायटी देखने को मिलेगी, उसको हम बोल देंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे कि इंडिया के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी जो है, वैराइटीज़ ऑफ इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेजर्ट आ गए, रेन फॉरेस्ट आ गए, मैंग्रोव्स आ गए, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्ट्रीज, अल्पाइन मीडो, मतलब इतनी लेवल ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमें सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डाइवर्सिटी है ये हो जाएगी आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
तो अब बात करेंगे स्पीशीज ऑन अर्थ। तो हम IUCN के अकॉर्डिंग देखें, यानी 2004 का जो इनका डेटा है उसके अगर हम टोटल प्लांट और एनिमल की स्पीशीज देखें तो वो लगभग 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। अब रॉबर्ट में जो एक साइंटिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो कितनी है, अराउंड 7 मिलियन। ओके, और जिसमें से इन 7 मिलियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी उन्होंने बताई है। अब इनमें से एक और डेटा अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें एनिमल्स जो हैं वो लगभग 70% से भी ज़्यादा हैं, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो किसका है, इंसेक्ट्स का। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर इनका आएगा। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनका जो परसेंटेज है वो कितना है, लगभग 22%, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम इस फिगर को भी देख लेते हैं, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स का नंबर दिया है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी इंसेक्ट्स जो है इसका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी मॉलुस्क, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल ग्रुप्स जो है वो काफ़ी कम है। इसी तरह से वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, लगभग 50% के आसपास। बाकी मैमल्स और एम्फीबियंस ये दोनों इक्वल लेवल पे हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लगभग इक्वल है। और फिर प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो फंजाई हैं, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स, एंड देन फिर एल्गी, लाइकन्स, फर्न्स और मॉसेस आ जाते हैं। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो लगभग 2.4% जो टोटल वर्ल्ड की लैंड है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब इसमें से जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसमें से इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो लगभग 8.1% के आसपास है। इसीलिए जो इंडिया है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। तो इंडिया के अंदर 45,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की, और लगभग उसकी दो गुनी यानी 45,000 लगभग 90,000 और 1 लाख के आसपास जो है वो एनिमल्स की स्पीशीज जो हैं वो रिकॉर्ड करी गई हैं। सो अगर हम मे के ग्लोबल एस्टीमेट को देखें तो 22% टोटल स्पीशीज अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और अगर हम ये प्रपोर्शन को इंडिया की डाइवर्सिटी पे अप्लाई करें तो इंडिया में अभी भी 1 लाख स्पीशीज प्लांट की और 3 लाख स्पीशीज एनिमल्स की अभी भी डिस्कवर और डिस्क्राइब होना बाकी है। मतलब इतनी लेवल की स्पीशीज अभी भी प्रेजेंट है जो हमें नहीं पता। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।